रबुपुरा गांव के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। रबुपुरा में आई थी सीमा हैदर जुलाई 2023 में। उस वक्त खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी थीं जब वो नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी और उन्होंने यहां पर सचिन मीना से शादी की। सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चा में है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से भारत सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा, क्या वो पाकिस्तान जाएंगी वापस, क्या उन्हें भेजा जाएगा या फिर उनका जो कोर्ट में केस चल रहा है या उसके ख़त्म होने के बाद ही उस पर कोई फैसला होगा। रबुपुरा में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। रबुपुरा में जो सीमा हैदर सचिन मीना के पड़ोसी हैं उनका क्या कहना है सीमा हैदर पर, पहलगाम आतंकी हमले पर, यहाँ क्या लोग सोच रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। लक्ष्मण जी, सीमा हैदर से का उनको भी वापस क्या जाएंगी, वो क्या पता चल रहा है और क्या आप लोग सोच रहे हैं। पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें वापस भेजा जाए। वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है। अरे इसमें तो हमारी जो व्यक्तिगत राय है उसमें तो ये है कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो अब ये तो अगर उधर जाएगी तो उधर की भी ना रही, इससे तो ऐसा यहीं पर रहना दिया जाए। और बाकी देखो सब सरकार का मामला है, सरकार जो चाहे वो कर सके है। हम और आप तो एक नागरिक हैं, सरकार के उसमें ही रहना हमें तो नियम में। इसमें थोड़ी सी यही है कि जैसे इसने अपना धर्म परिवर्तन करा है तो ये तो अब ज़्यादातर इसके चांस यहीं रहने के हैं। सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई है कि वो अब भारत की बहू हैं, वो पाकिस्तान की बेटी ज़रूर थी लेकिन अब उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। मैं इस तरफ आके आपसे तफसील से थोड़ा बात करना चाहूँगा, तो आप ये बताइए कि उनकी गुहार क्या मानी जानी चाहिए। देखो हमारा तो सोचने का मामला यही कि गुहार मानी जानी चाहिए। जब धर्म बदल लिया तो फिर क्या रह गया। अब तो ये वाली हो जाएगी कि ना तो उधर के रहे ना इधर के रहे, बीच में कहाँ पड़ेगी। एक जान है और इसके साथ हैं 4 बच्चे और अब 5वीं इंडिया में हो गई। तो 5 बच्चों को भी तो कहीं ना कहीं देखो आप। इसे तो इससे यही मानना हमारा तो क्या इसे इंडिया में ही रहने दिया जाए। बाकी इसकी जांच है, अगर कहीं गलत है तो फिर वो भी सरकार के ही हाथ में है, इसमें हम क्या कह सकें। बाकी चीज़ तो कोई अगर गलत है तो सरकार के ही हाथ में है। बाकी नहीं, सब करीब 2 साल का समय हो गया तो ऐसी कोई इसकी छवि दिखाई नहीं दी। अब आगे देखो क्या होता है, वो सरकार ही करेंगी, हम आप क्या कर सकें। आप यहीं रहते हैं पड़ोस में, तो क्या यहाँ लोग जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद क्या कुछ चर्चा हुई कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये भी पाकिस्तान, ये आप वाकिफ है ना कि भारत सरकार ने बोला है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो चले जाएं। बोला ये चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिल रही है कि सीमा गई या चली जाएगी, बहुत से वो अफवाह चल रही हैं। बाकी हमें कुछ ऐसा वो तो लगाना है। यहाँ यही देखो घटना तो बहुत दर्दनाक है, बहुत निर्मम हत्या करी है, बेकसूर बेगुनाह हमारे हैं। तो इसमें तो हमारी सरकारों को ही कड़े फैसले उठाने चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो गया। अब ऐसे तो कोई भी मार देगा इंडिया के आदमी को, तो ये थोड़ी सी गलत है चीज़। इसमें तो हमारी सरकार है और उठाएंगी ज़रूर, हमें भरोसा है सीएम योगी पे भी और पीएम मोदी जी पे भी और गृह मंत्री अमित शाह जी पे भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पे भी। ये जरूर कड़ा फैसला उठाएंगे, इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी पाकिस्तान की। बिल्कुल आने वाली नस्लें याद रखेंगे और भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए भी हैं कई तरह के। तो आपकी बात हुई क्या इससे पहले कभी सचिन से, सीमा से, आप जैसे पड़ोसी हैं। हमारी सीमा से बात हुई, सचिन से भी हुई। सचिन तो पोता ही लगे हमारा। अच्छा, रिश्तेदार हैं क्या आप उनके? नहीं, जैसे चाचा ना हो, बाबा लगे हैं उसके, सचिन के पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी हो आप। अच्छा, नाते में बाबा लगे। तो बात हुई है हमारी। तो वैसे हमले के बाद बात हुई क्या? हमले के बाद वो थोड़ी सी दूरी बनाई है उन्होंने, जबकि हमने तो उनसे ये बोला कि तुम इसमें खुल के बोलो। अच्छा, अपना वो रखो। आप लोगों से भी दूरी बना ली है, जैसे मीडिया से तो बात नहीं कर रही हैं। मीडिया से है, आप लोगों की बात हुई उसके बाद? तो बात हुई, हमने तो कही है उनसे खुल के बोलो आप। इसमें तो तुम अब भारत के और ये भी भारत की हो गई। क्या तुम्हें तो ऑफ रिकॉर्ड आपसे बातचीत में क्या कह रहे हैं, सीमा क्या कह रही है, सचिन क्या कह रहे हैं? चुप्पी लगा जा। क्या कुछ तो बोला होगा उन्होंने? ना, ऐसे कुछ ना बोला, थोड़ी चुप्पी लगा जा। मैं क्या बाबा हम क्या बता। मैं ऐसा तो नहीं कि सीमा के मन में भी कहीं आ रहा हो कि कहीं अब सीमा को तो नहीं भेज दिया जाएगा? ना,
वो तो जैसे अफवाह चले है तो उसमें थोड़ा आदमी कंफ्यूज तो हो गई है कि अब क्या होना है, ये बहुत बड़ा हमला है। हाँ, तो इसमें वैसी कोई बात ना है कि उसे कोई ऐसी डरवाली या वैसी कोई ना, वो तो बहुत खुश है यहाँ सभी से मिले, सभी से धुले। तो आप ये कह रहे हैं सीमा को यहीं रहने दिया जाना चाहिए? हमारा तो मानना यही है जी, यही रहने दिया जाए, क्योंकि अगर धर्म परिवर्तन ना होता इसका तो फिर तो यही का जाओ। अब जब धर्म बदल गया तो अब ये भी आप देखें कि अब उधर क्या होना है इसका, और फिर इसकी छोड़ो, चलो इसने तो अपना जीवन जी लिया, 5 जो छोटे बच्चे हैं वो भी तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक बेटी अब यहाँ से, एक बेटी इंडिया से हो गई, तो अब ये है कि इसकी जान को तो अगर उसके पति का भी मैं वो सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसने मांग की है, जो पाकिस्तान वाला पति है, कि उनके बच्चे जो हैं वो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। अब जब भारत सरकार ने फैसला लिया है तो उनको भी वापस भेजा जाना चाहिए बच्चों को, वो भी पाकिस्तान के बच्चे हैं। देखो उनकी मर्जी है जी, वो क्या अपनी मांग कर सके हैं। हम तो इंडिया वाली उससे बात कर रहे हैं कि भाई जब हम यहाँ के नागरिक हैं तो हम यहीं की तो बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये पड़ोसी, क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मण जी हैं, ये पड़ोसी हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर चूँकि शादी कर चुकी हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, लिहाजा उनको यहीं रहने दिया जाए। अब अगर उनको वहाँ भेजा जाता है तो वहाँ भी उनको दिक्कतें होंगी। पहलगाम में जो हुआ और उसके बाद ये चर्चा पूछा जा रहा है कि सीमा का क्या होगा, क्या वो जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उनको भेजा जाए वापस, मतलब जो पाकिस्तान के नागरिक है, सीमा को नहीं। सीमा पर फैसला हालांकि बाद में लिया जा सकता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, जो हुआ ये गलत हुआ, जो मारे गए हैं उनका बहुत ही बुरा वो करा गया, वैसे वो गलत किया। बाकी सीमा का ऐसा है कि सीमा देखो नागरिक अब सब कुछ धर्म परिवर्तन कर चुकी है, सीमा यहीं रहनी चाहिए। उसका बच्चा भी है कि इंडिया से हो गया, तो हमारा तो ये कहना है सीमा यहीं रहनी चाहिए। तो देखिए लोग यही कह रहे हैं कि सीमा यहीं रहनी चाहिए। और भी लोग हैं, आप बात करोगे? अरे बता दो, आप भी बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? समीर। आप यहीं पड़ोसी हो क्या उनके? हाँ जी। क्या अभी बात हुई कभी? सचिन दिखे? हमारी तो दुकान पे रहते हैं, जब हो जाता है, जब बात हो जाती है। तो अब ये चर्चा भी चल रही है, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको वापस भेजने के लिए भारत सरकार ने कहा है। तो ये भी हो रहा है कि भाई क्या सीमा का क्या होगा, क्या वो वापस जाएंगे, यहीं रहेंगे? क्या लगता क्या फ़ायदा है उसे यहाँ से जाने से, वहाँ पर से मार देंगे। तो फ़ायदा क्या है इसे भेजने से? यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है। भेजने से कोई फ़ायदा ना है, वहाँ से मार देंगे तो फ़ायदा क्या है? तो आप ये चाहते हैं कि उनको यहीं रहें? हाँ, नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर पड़ोसी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सीमा शादी कर चुकी हैं, धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, और पाकिस्तान में अगर सीमा हैदर को भेजा जाता है तो उनके साथ दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, रबुपुरा गांव में, जहाँ सीमा हैदर और सचिन रहते हैं। कैमरा पर्सन जय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा।